वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अब हम हनुमान जी की वंदना करेंगे। आप साथ साथ अगर उसे बोलेंगे तो पुण्य लाभ होगा। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। सुधीजनों, आज के ही दिन श्री हनुमान जी प्रकट हुए थे। हनुमान जी से हमारा परिचय बाल्यकाल में ही होता है। बच्चों के रूप में आप रामलीलाओं का आयोजन जो होता है उसे देखते हैं। हमारी माताएं बहनें घर घर में राम की कथा सुनाती हैं और राम की कथा में श्री हनुमान जी की चर्चा ना हो ये तो संभव नहीं, क्योंकि पूरी राम कथा के नायक अगर राम हैं तो बिना हनुमान के राम कथा आगे नहीं बढ़ पाती। आज चैत्र पूर्णिमा है, मंगलवार है और माना यह जाता है कि आज ही के दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ या जन्म हुआ। आनंद रामायण में एक श्लोक आता है, चैत्र मासी सिते पक्षे हरिदिन्याम मघाभिधे नक्षत्रे से समुत्पन्नो हनुमान रिपुसूदन है। यानी चैत्र मास में मघा नक्षत्र में हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसे हनुमान जो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। हमारे यहाँ पौराणिक प्रसंगों में अनेक प्रकार के विचार मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को हुआ। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चैत्र शुक्ल एकादशी को श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। और कुछ का ऐसा विश्वास भी है कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ। हनुमान जी का जन्मदिन चाहे किसी दिन हुआ हो, लेकिन हनुमान जी हमारे लिए प्रेरक हैं। हनुमान जी हमें दशा और दिशा प्रदान करते हैं। आज के समय में हमें अनुभव होता है, खास तौर पे उन लोगों को जो लगभग 40-50 की उम्र में पहुंच गए हैं, कि हमें एक तरह के हिंदू पुनर्जागरण की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं हमारे बच्चे पाश्चात्य शिक्षा पा रहे हैं। किसी भी घर में शायद ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो प्रातःकाल उठकर स्नान करते हों, पूजा पाठ करते हों और माता पिता के चरण स्पर्श करते हों। आज सुबह मैं एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ जहां सुबह 5 बजे हमारे बहुत सारे बंधु एकत्रित होकर गीता का स्मरण करते हैं, पुण्य श्लोकों का स्मरण करते हैं। उनके जीवन में एक चेतना जागृत होती है। तो आवश्यकता ये है कि ये जो चेतना है, इस चेतना का प्रसार किया जाए। ये चेतना कुछ लोगों तक सीमित होकर ना रह जाए, इस चेतना को सभी लोग ग्रहण करें। हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमी है, हम पाश्चात्य परंपराओं का, पाश्चात्य देशों का अनुकरण करते हैं। वहां जो होता है हमें लगता है वही स्वीकार्य है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, अपने को भूल जाते हैं। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि उससे अनेक हानियां हैं। आप देख रहे होंगे हमारे बच्चे क्या खाते हैं, पिज्जा बर्गर कहने की जरूरत नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो जिस प्रकार की खुराक, जिस प्रकार का रहन सहन परंपरा से हमें मिला था, वो रहन सहन, वो परंपराएं छूटती चली जा रही हैं। पहले माताएं बचपन में हमारे देवताओं की कहानियां बच्चों को सुनाती थीं, रामायण के पात्रों से परिचय कराती थीं, लेकिन आज तो आप देखेंगे माताओं के पास इतना समय नहीं है कि वे बच्चों को इतना समय दे सकें। बच्चे लगातार टेलीविजन देखते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं और उसका परिणाम ये है कि वह सब सीख जाते हैं जिसके सीखने की आवश्यकता नहीं है और उस सब से अपरिचित रह जाते हैं जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है।
तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, उनके चरित्र को याद करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यह भी है कि किसी प्रकार से हम उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपने जीवन में उन मूल्यों को उतारने का प्रयास करें जो मूल्य हमारे अवतार, हमारे देवी देवता रखते हैं। और एक तकलीफदेह बात, जिस राजनीतिक परिवेश में हम रह रहे हैं, छद्म धर्म निरपेक्षता का वातावरण है। कहा जाता है कि हम किसी धर्म के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आप मुझे क्षमा करें, आप सनातन धर्म के विपक्ष में, हिंदुत्व के विपक्ष में चाहे जितना बोलें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी धर्म की आलोचना नहीं कर सकते और आलोचना करके जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हिंदू होकर आप हिंदुओं को गाली दें, हिंदू ना होते हुए आप हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों में कोई किसी प्रकार की चेतना जागृत नहीं होती। हम उन बातों का विरोध नहीं कर पाते कि आज कोई हमारे माता पिता, हमारे अवतारों, हमारे देवताओं का अपमान करें, हम बहुत शांत रह जाते हैं। आज सुबह चर्चा में एक बात मेरे मस्तिष्क में आई, आप हमारे सभी हिंदू देवी देवताओं को देखिए, दुर्गा को देखिए, हनुमान जी को देखिए, श्री राम को देखिए, सबके पास अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। श्री राम के पास धनुष बाण है, हनुमान जी के पास गदा है, दुर्गा के पास त्रिशूल है। हमारे सभी देवी देवता विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सनातन धर्मी हिंदू सबसे अधिक भीरू हैं। अगर कभी डटने की, अड़ने की बात आती है तो हम सबसे दूर चले जाते हैं। सोचकर देखिए इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो गया? कम से कम आत्मरक्षा के लिए तो हमें उद्धत रहना चाहिए, हम किसी पर आक्रामक ना रहें, किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाएं, लेकिन अपने आप को बचाने की क्षमता तो हम में होनी चाहिए। चर्चा में तो ये भी आता है, सोमनाथ का मंदिर लुट रहा था, महमूद गजनवी मूर्तियों को तोड़ रहा था, उनमें से हीरे निकाल रहा था और बाहर बैठकर ब्राह्मण देवताओं को याद कर रहे थे, ईश्वर की स्तुति कर रहे थे, ईश्वर प्रकट होंगे और हमें बचा लेंगे। देखिए, निवेदन ये है, आप किसी इष्ट देव का ध्यान करें, कोई इष्ट देव बिना कर्म के आपको फल देने नहीं आएगा। अगर आप ये समझते हैं प्रभु भक्ति, सिर्फ भक्ति करने से, सिर्फ समर्पण करने से आप धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिना कर्म के, बिना इच्छा शक्ति के प्रभु का आशीर्वाद भी आपको नहीं मिल सकता। अभी देखिए, एक बहुत बड़ी चेतना आई है इस दशक में। आपने देखा होगा, बाबा रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, ये लोग धर्म की बात करें ना करें, इन लोगों ने स्वास्थ्य के विषय में हमारी जो परंपरागत पद्धति थी योग की, उस पद्धति को व्यापक प्रचार दिया है। पिछले 10 वर्षों में कितने लोग अपने शरीर के बारे में, अपनी सेहत के बारे में सोचने लगे हैं। ये क्या कम बड़ा योगदान है? योग कहाँ से आया है? योग तो आपके ही पुराणों में, साहित्य में ये सारी परंपराएं हैं, ये सारा ज्ञान है जो वहीं संचित है। आपने छोड़ दिया, पश्चिम में योगा के नाम से प्रचलित हो गया। आज तो कितनी तरह का योगा इंटरनेट पे आपको मिलता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश में हम उससे दूर हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम भी अपने देश में इस तरह के कार्यक्रमों को आरंभ करें, इस तरह की चीजों से अपने जीवन में जुड़ें और जोड़ें। आपने नाम सुना होगा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। फकीर थे, उन्होंने सोचा कि मैं हिंदुओं के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करूंगा, तो किसी ने कहा आपके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं कटोरा लेकर निकलता हूं, जहां से शुरुआत होगी कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी ने जमीन दी, किसी ने ईंटें दी, और देखते देखते काशी का हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। उन्हीं महामना के विचार थे कि सबसे अधिक बलदायी देव श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी की मूर्तियां स्थान स्थान पर स्थापित होनी चाहिए, स्थान स्थान पर अखाड़े बनने चाहिए, ताकि लोग स्वास्थ्य रक्षण कर सकें। आज का युग बदल गया है, आज अखाड़ों की आवश्यकता नहीं है। अखाड़े बनना और बनाना हमारी शिक्षा पद्धति के साथ शायद मेल ना खाए, लेकिन किसी भी प्रकार से योग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अपने स्वास्थ्य का संरक्षण